हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 8 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का वर्कशीट 8 बता रहा हूँ। दोस्तों वर्कशीट 7 अभी जस्ट देखिए, इसका मैं समझाया था। देखिए 6, 5, 6, 7, 8 ये 4 वर्कशीट जो हैं ये थ्योरेटिकल है। इसका थ्योरी समझोगे तभी आपका 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में अच्छा होगा ट्रायंगल चैप्टर। इसलिए आप जाके देख लीजिएगा, मैं अच्छे से समझाया हूँ, काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया समझाने का। चलिए अभी आप ये देख लीजिए, ये अगर समझ में आएगा तो आप खुद ये जाके समझिएगा। 5, 6 वर्कशीट 5 वर्कशीट 6 वर्कशीट 7 इसी तरह का क्वेश्चन है और बच्चा सबको बहुत हार्ड लगता है, इसलिए मैं इसको खूब अच्छे से समझाया हूँ। तो नंबर हम कुछ स्टार देके एक्स्ट्रा सब में बताए हैं, तो इसमें भी बता देते हैं। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, ये है हमारा ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। इसका नाम दे देते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। क्या वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, कोई ट्रायंगल हो, इस ट्रायंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल बराबर भागों में बांटता है ना, उसी को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, है ना। साइड बाइसेक्टर नहीं, साइड बाइसेक्टर अगर खींचेंगे तो इसको मीडियन कहते हैं, जो वर्कशीट साइड 5 में बताया था मैंने। वर्कशीट 6 में भी बताया था, जो परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, उससे बनता है अल्टीट्यूड से। उसके बाद 6 में, उसके बाद 7 में मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिससे बनता है, कौन सी बनता है, उसमें क्या बना था यार, अभी नाम भूल गए, एक मिनट, सरकम सेंटर बना था, हाँ याद आया, सरकम सेंटर। तो इसमें भी अगर एंगल को बराबर भागों में बांटते हैं तो ये लाइन खींचा जाएगा, और इसमें एंगल को बराबर भागों में बांटेंगे तो ये लाइन खींचा जाएगा। और इसी लाइन को, इस लाइन को क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? यहाँ लिख देते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं? ANGL, एंगल बाइसेक्टर, BISECTOR। क्योंकि ये एंगल को बाइसेक्ट किया है, साइड को नहीं है, साइड से रिलेटेड नहीं है। यहाँ एक और जान लो पिक्चर, अगर हम इक्विलेटरल नहीं बना के इस तरह का पिक्चर बनाएंगे तो इसका एंगल बाइसेक्टर देखिए कैसा होगा। इसमें यहाँ एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ होगा, और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ होगा। तो इधर होगा, मिडिल में नहीं, पूरा पूरी मिडिल में जो होता है वो साइड बाइसेक्टर करते हैं, साइड को बाइसेक्ट करते हैं, उसको ग्रेविटी सेंटर कहते हैं या सेंट्रॉइड कहते हैं। लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ भी है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ भी, इस लाइन को ही कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, है ना। ये चीज़ जो है ना एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, है ना, ANGLE, एंगल BISECTOR। समझ में आया? अच्छा, एंगल बाइसेक्टर से जो एंगल बनता है ना, ये सॉरी ये सेंटर बनता है ना, इसको कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। इस सेंटर को कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सॉरी INSEN, इन सेंट भाई यार, INCEN, इन CENTRE। सेंटर का स्पेल सेम है, सिर्फ इन लगाना है ना, इन सेंटर हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? इन सेंटर। और ये भी हमारा इन सेंटर, INCENTRE, इन सेंटर। इसी को क्या कहते हैं? इन सेंटर। समझ में आया होगा। अच्छा, इन सेंटर से अगर कोई ट्रायंगल खींचेंगे ना, ये ट्रायंगल होगा, इसमें भी अगर खींचेंगे तो ये सॉरी ट्रायंगल बोला, सर्कल खींचेंगे तो ये ऐसा सर्कल होगा जो सारे साइड को टच करेगा। यहाँ मिस्टेक हुआ था हमारा ये कि 7.17 वाला में हमको बताना था, जो ऑर्थो सेंटर से अगर सर्कल खींचते हैं ना तो वो सारे वर्टेक्स को टच करता है ना। ऑर्थो सेंटर में अगर ऑर्थो सेंटर खींचते तो सारे वर्टेक्स को टच करता, लेकिन इन सेंटर से अगर सर्कल खींचेंगे तो सारे साइड को टच करता है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा सारे का, वैसे अब इतना ही रहने देते, क्योंकि सारे का एक बार एक्सप्लेनेशन फिर से करेंगे हम, है ना। ये समझ में आया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, और सारे सर्कल को, सर्कल अगर खींचेंगे इसको सेंटर मानते हुए तो सारे ट्रायंगल का जो साइड को टच करेगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन यहाँ बोला है राइट ट्रू
राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द ट्रू फॉल्स तो लिखना है, लेकिन उसको जो गलत है उसको सही भी करना। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू करना, उसको सही करना। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 1। अच्छा, बहुत सारा बच्चा स्किप करके सीधा यहाँ होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा चीज पहले बताए। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट इट्स सर्कम, क्या दिया, सर्कम सेंटर। दोस्तों हम बताए जो एंगल बाइसेक्टर से जो सेंटर बनेगा उसको सर्कम सेंटर थोड़ी कहते हैं। सर्कम सेंटर तो है ना अलग कुछ है ना, जो पीछे बताए थे। सर्कम सेंटर तो है एंगल बाइसेक्टर नहीं, वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। तो जो इससे जो मिट करता है वो सर्कम सेंटर नहीं, उसको इन सेंटर कहते हैं। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, FALSE। लेकिन इसका ट्रू क्या होगा, सेम टू सेम लिखेंगे यही, द ANGLE एंगल BISECTORS बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल मीट एट इट्स सर्कम सेंटर नहीं, इसको कहेंगे क्या, इन सेंटर, INCENTRE। दूसरा चलते हैं, इसको ऊपर भी कर लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ दिया है इन द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द इट्स साइड। दोस्तों इन सेंटर जो होता है साइड से हमेशा बराबर दूरी होगा, इसी को छोटी आर भी कहते हैं, है ना। ये साइड से हमेशा बराबर दूरी में होगा, ये ट्रू बात है। क्या है, TRUE, भाई यार पता नहीं, TRUE, ये ट्रू है। साइड से हमेशा बराबर दूरी में होगा और इसको छोटी आर कहते हैं, है ना। 3 नंबर में बोल रहा है, यहाँ बता रहा हूँ 3 नंबर। द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल पास थ्रू इट्स वर्टेक्स। नहीं ये गलत है, ये वर्टेक्स से पास नहीं किया, वर्टेक्स से ना ऑर्थो सेंटर पास करता है, यानी ऑर्थो सेंटर से जो सर्कल खींचते हैं वो पास करता है, ये सिर्फ टच करता है। तो ये फॉल्स है, ये FALSE, ये फॉल्स है। और इसका सही क्या होगा, सिर्फ ये वर्टेक्स को नहीं, साइड को टच करता है। दिक्कत यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ बोला है इन सर्किट पास थ्रू, पास करता नहीं है, ये सिर्फ टच करता है, किससे, किसको, तो वर्टेक्स को नहीं, साइड को। नंबर 3 हो गया। अगला पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं 4। अच्छा 3 का स्टेटमेंट लिखना भी है ना सही करके, तो 3 का मैं लिख देता हूँ। इन सेंटर, यहाँ बोला है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ TRIANGLE ट्रायंगल पास नहीं दोस्तों, टच करता, सिर्फ TOUCH, है ना। क्या करता है, टच करता है ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE, तो इसमें सिर्फ टच करता है। अगला बताने 4 नंबर, द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इसी के बारे में बोल रहा है, ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ बोला है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इंटीरियर में हमेशा होता है दोस्तों, यहाँ पे इंटीरियर, यहाँ भी इंटीरियर, हमेशा इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं होगा, ये भी फॉल्स है, FALSE। लेकिन ऑर्थो सेंटर में हम बताए थे 7 वाला में, बीच में भी होता है, हाइपोटेन्यूज में भी होता है और आउट ऑफ ट्रायंगल भी होता है ना। तो ये फॉल्स है, ये ऑलवेज
क्या हो जाएगा, ALWAYS, always in interior of the triangle, always LIES, lies इंटीरियर मतलब अंदर, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, TRIANGLE। दोस्तों मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं सारे का एक बार, जैसे कि इन सेंटर, ग्रेविटेशनल सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारे मैं ब्रेन टियर में बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन टियर में देखिएगा। थैंक यू।